ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व रोज की तरह आज भी यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो ये रे। अंतर मन की गांठें खोले, अंतर निर्मल हो ये रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो ये रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो ये रे। इस धरती के हर तृण तृण कण कण में में शुद्ध शुद्ध धर्म समोय रे। तेरा तेरा मंगल मेरा मेरा मंगल, मंगल, सबका मंगल हो ये रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। आज की मुरली का सार है, जिस प्रकार मिलिट्री के सैनिकों की किसी भी परिस्थिति को झेलने की विशेष ट्रेनिंग होती है, विशेष प्रशिक्षण होता है, एक विशेष उनका अनुशासन होता है, एक विशेष कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसी प्रकार रूहानी सेवा की भी एक विशिष्ट आचार संहिता होती है। ये कोड ऑफ कंडक्ट हमारे कमांडर इन चीफ परमपिता परमात्मा शिव ने हमें सिखाया है, जिसे हम श्रीमत कहते हैं, भगवान की श्रीमत, जो सर्वोच्च भोगी जीवन को छुड़वाकर योगी जीवन जीने की कला शिव बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। योगी जीवन जीने की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमें
शूद्र वृत्ति से ब्राह्मण वृत्ति की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे जीवन में पवित्रता का संचार हो रहा है, दिव्यता का संचार हो रहा है, ज्ञान योग का संचार हो रहा है, जीवन में आनंद घटित हो रहा है और भविष्य में विष्णु कुल में जाने के लिए सच्चा सच्चा वैष्णव हमें बनना होगा। कलियुगी गृहस्थी को तो रावण की गृहस्थी कह सकते हैं, लेकिन सतयुगी गृहस्थी विष्णु की गृहस्थी है। इसलिए हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा आहार, हमारा व्यवहार यौगिक बनता जा रहा है। योग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें कोई भी ऐसा आहार नहीं लेना है जिससे इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो। बाबा खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि ऐसा खाना मत खाओ जिससे मन में विकार चले। इसलिए शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, लहसुन प्याज आदि जैसे उत्तेजक पदार्थ योगी जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। ये संसारी लोग तो लेते रहते हैं, लेकिन अगर आपने योग साधना के मार्ग पर चलना है तो ये त्याज्य है। योगी जीवन का अनुशासन तुम बच्चों को पूर्णतया पालन करना है, तभी आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा आदि से डरना अथवा घबराना बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम रूहानी पथ के राही हैं। रूहानी साधना पथ पर चलते चलते यदि इस तमोगुणी शरीर में, इस विकारी शरीर में कोई बीमारी या तकलीफ आदि आ जाती है तो इससे हमें कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं, अपितु और ही खुश होना है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है। ज्ञान की दृष्टि क्या कहती है? ये पुराने कर्म भोग का खाता चुकता हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जो हमने पाप किए उनका फल हम भुगत रहे हैं। ये कर्जा उतर रहा है। कर्म भोग जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। हम आत्माएं जिन्होंने राजयोग सीखा हुआ है तो हम कुछ कर्म योग से काट लेंगे, कुछ कर्म भोगने से हम काट रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है कभी भी घबराना नहीं है, कर्म योग से कर्म भोग को काटना है। हम बचपन में सुना करते थे, हट खुल गया बाबे नानक दा, सौदा लैणगे नसीबा वाले। अब हमने उसको और भी रिफाइन कर दिया है। हट खुल गया मेरे शिव बाबा दा, मेरे रब दा, सौदा लैणगे नसीबा वाले। हट खुल गया मेरे शिव बाबा दा, सौदा लैणगे नसीबा वाले। हट खुल गया मेरे शिव बाबा दा। परमपिता परमात्मा के हाथ से हम आत्माओं को सत्य ज्ञान, दिव्य गुणों एवं रूहानी शक्तियों का अखुट खजाना मिल रहा है, जिससे दुख की जीवन बदलकर सुख की जीवन में परिवर्तित हो गई है। कांटे फूल में बदल गए हैं। इस समय शिव बाबा अपने हार्ट की फ्रेंचाइज की ऑफर पुण्यवान आत्माओं को दे रहे हैं।
हमें इस फ्रेंचाइज का अलौकिक सेल्समैन बनना है, जो ज्ञान, गुणों, शक्तियों को अधिक सेल करेगा वो ईश्वरीय राज्य में परम पद की प्राप्ति करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हरेक की नब्ज देखकर ही व्यापार करना है, क्योंकि रूहानियत का व्यापार कोई विरला ही करता है। गुरबाणी में भी आया है, ए व्यापार विरला व्यापारी। इस व्यापार को कोई विरला व्यापारी ही करता है। आगे बाबा ने समझाया कि क्रोध एक महाविकार है। क्रोध के वश मनुष्य हिंसक बन जाता है। कभी कभी किसी पर फिजिकल असॉल्ट भी कर देता है, हमला कर देता है, शारीरिक हमला। क्रोधवश किसी का दिल दुखाना तो कॉमन बात है। क्रोध से रिश्तों की हारमनी तार तार हो जाती है। इसलिए बाबा विशेष सावधानी देते हैं कि क्रोध के वशीभूत हो किसी को भी कड़वे बोल नहीं बोलने, जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए अथवा हार्ट अटैक हो जाए। जो बच्चे क्रोध करते हैं वो बच्चे परमपिता परमात्मा का नाम बदनाम करते हैं। वो बच्चे डिससर्विस करते हैं। ऐसे बच्चों को रूहानी मिशन में मददगार की संज्ञा हम नहीं दे सकते हैं। आज की मुरली का वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। कैसी भी परिस्थिति आए उसमें घबराना नहीं है, यही समझना है नथिंग न्यू। जो भी होगा कल्याणकारी होगा, ये भी कल्याणकारी है। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में कितना मजा आता है। ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा, लेकिन तुम बच्चों को फुल स्टॉप की स्थिति में रहना है, नथिंग न्यू की स्थिति में रहना है। हमेशा यही सोचना है। ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। जो इस खेल को शिद्दत से खेलते हैं, रूहानी खेल समझकर खेलते हैं, तो वो संपन्नता से संपन्न हो जाते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। आज का स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार सुख में बन जाएगा। बहुत ही सुंदर स्लोगन है कि ये संसार सुख में कैसे बनेगा। जो भी आत्माएं हैं सबकी हम विशेषताओं को देखें, सबके गुणों को देखें, अवगुणों को नहीं देखें। हम ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। अवगुणों को देखेंगे तो हम भी अवगुणों को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सबके गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो और उसी की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार सुख में बन जाएगा। अगर अवगुण देखोगे तो खुशबू नहीं, दुर्गंध फैलेगी। तो इसलिए सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार पूर्णतया सुख में बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।